ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस अबाउट फ्यूचर, मुस्तकबिल, परफेक्ट में मुकम्मल एंड टेंस मीन्स टेंस, यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, वी यूज दिस टेंस फॉर फ्यूचर परफेक्ट। ओके, we use this tense, future perfect tense, for complete action in the future. You can go, yaar. Get out. Go, Shabas. You will be here. Go. Okay. So for showing a complete action in the future, इसको हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में कंप्लीट हो। ठीक है, यानी फ्यूचर में उसको हम कंप्लीट होने की सिर्फ प्रेडिक्शन देते हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ मैं खाना खा चुका हूँगा, ठीक है, तुम आए होंगे। सो लाइक दिस, showing a complete action in the future. It means you just guess it, you just predict it. ठीक है, we use this tense for a complete ऐसे actions जो मुस्तकबिल में आप यानी इस क्लास के बाद यानी फ्यूचर में कंप्लीट जाहिर करते हो ओ वैसे एक्शंस। तो सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि ये काम पूरा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट आता है, विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मसलन मैं खाना खा चुका हूंगा, सो यू विल से आई विल हैव ईटन द मील। सो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स दैट द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। इट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा। हम प्रेजेंट में यहां पर हैं लेकिन हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ये कंप्लीट होगा। सही है। इसी तरह शाहजेब इधर, शाहजेब खाना खा चुका हूंगा। ओके, शाहजेब सो चुका होगा। See, so you can say Shahzeb will have slept. Shahzeb will have slept. ठीक है, इसका जो कॉमन इस्तेमाल है, कॉमन यूज है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो कॉमन यूज है वो क्या है? वो इस तरह है, फॉर एक्शंस, यहां पर देख ले, फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर another action take place in the future. दो एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कंप्लीट कंसिडर करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? कंप्लीट कंसिडर करते हैं किसी दूसरे एक्शन से पहले। जो यहां पर देख ले, जो एक्शन पहला होता है फ्यूचर में, मसलन अगर मैं कहता हूं जब वो इधर आता है तो हम खाना खा चुके होंगे। दो एक्शन फ्यूचर में हम डिस्क्राइब करते हैं, एक है उसका आना, दूसरा है हम ये काम कंप्लीट कर चुके। जो फर्स्ट एक्शन है, जो कंप्लीट एक्शन है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके सब क्लास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हेन Ali comes here, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। When Ali comes here, ठीक है, we will have finished the class. जब अली यहां पर आता है तो हम क्लास को खत्म कर चुके होंगे। इट मींस कि ये जो एक्शन होता है इससे पहले क्या होगा? ये एक्शन होगा। दोनों फ्यूचर की बात करता है, यहां पर कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है। ठीक है, ये एज अ सब क्लास इस्तेमाल होता है। सब क्लॉज किसका? इस क्लॉज का, यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज का। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो यूज ये जो व्हेन अली कम्स हियर वी विल हैव फिनिश्ड द क्लॉज। यू कैन आल्सो से व्हेन जवाद राइट्स we will have or you will have polished my shoes. When Jawad writes, you will have polished my shoes.
जब तक जवाद लिखता है तो आप मेरे जूते को पॉलिश कर चुके होंगे। इट मींस ये जो काम है व्हेन जवाद रहा ये खत्म नहीं होगा, पहले कौन सा काम खत्म हो चुका होगा? यू विल हैव पॉलिश माय शूज। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो पहले वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अगर ये जुमले के शुरू में आ जाए, यहां से लेकर यहां तक एक जुमला है, यहां से लेकर यहां तक एक जुमला है, ठीक है, अगर ये शुरू में आ जाए तो कामा लाजमी होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। देयर मस्ट बी अ कामा, अगर कामा नहीं लगाएंगे आपके क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। सो यहां पर आप कामा लगाएंगे, लेकिन अगर ये जो फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर है ये पहले आ जाए, बाद में मतलब प्रेजेंट सिंपल वाला स्ट्रक्चर आ जाए डिपेंडेंट का, तो फिर कामा की जरूरत नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी कह सकते हैं, वी विल हैव eaten the meal, we will have eaten the meal before or when Ali comes। तो यहां पर कुछ कामा देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो फिर कामा लगाना लाजमी, हर सेंटेंस में। वो तो बाद में हम स्ट्रक्चर में करेंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। वी विल हैव ईटन द मील बिफोर अली कम्स, या इस तरह भी कह सकते हैं, यू विल हैव पॉलिश्ड द शूज व्हेन जवाद राइट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको हम कंप्लीट एक्शंस के लिए, ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट होंगे फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन से पहले। जो पहला एक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को, जो दूसरा एक्शन के पीछे होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को। उसमें है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म फॉर प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ही शेड के साथ क्या इस्तेमाल होगा? ईएस या एस। ओके, इसके नेगेटिव को देख लें, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म फॉर प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, जब आप नमाज पढ़ते हो तो मैं खाना नहीं तैयार कर चुका हूंगा। सो यू से व्हेन यू परफॉर्म द प्रेयर, आई विल हैव नॉट कुक्ड द मील, ठीक है। इसी तरह मैं घर नहीं जा चुका हूंगा, आई विल हैव नॉट रीच्ड द होम। ओके, आसिम सिगरेट नहीं पी चुका होगा, सो आसिम वोंट हैव, विल नॉट को किस तरह कहेंगे? वोंट। विल हैव नॉट स्मोक्ड सिगरेट, सही। आसिम विल नॉट हैव स्मोक सिगरेट। क्या तुम बाजार जा चुके होंगे? विल हैव, will you have gone to bazaar? Well, have you gone to bazaar? क्या बाजार जा चुके होंगे? Will you have gone to bazaar? Yes, I will have gone to bazaar. No, I will have not gone to bazaar. अगर नेगेटिव में जवाब देते हैं तो इसके आगे नो लगाएंगे, पॉजिटिव में जवाब देते हैं तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के आगे यस लगाएंगे, तो यही जुमला होगा। ये इसमें आप जो है वो मतलब जवाब दे सकते हैं, सही है। ये तो होगा। थर्ड इस्तेमाल जो है वो है फॉर शोइंग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर। इसका क्या मतलब है? ये टेंस हम जारी कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में जो जारी हो, और ये वही मतलब देता है जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मानी देगा। इस जब आप इसको वो कब इस्तेमाल होगा? याद रखें, जब आप किसी प्रोग्रेस एक्शन का जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसकी ड्यूरेशन को आप मेंशन करेंगे, तो इसके साथ हम फिर क्या लगाते हैं? फिर लगाते हैं सिंस और फॉर लगाते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं अली विल हैव, ठीक है, अली विल हैव टॉट English for 30 years. Ali will have taught English for 30 years. यानी फ्यूचर में हम किसी जारी काम के ड्यूरेशन के बारे में बात करें कि भाई फ्यूचर में 30 साल के लिए अली क्या कर रहा होगा? वो टीचिंग कर रहा होगा। तो यहां पर हम
प्रोग्रेस एक्शन के लिए जो फ्यूचर में जारी होंगे, लेकिन उसके लिए हम सेंस और फॉर को लाजमी, ताकि उसकी जो ड्यूरेशन है उनको मेंशन करें, वरना फिर ये कंप्लीट एक्शन को जाहिर करेगा। मसलन अगर फॉर 30 इयर्स नहीं होगा, इफ आई से अली विल हैव टॉट इंग्लिश, का मतलब है ये काम खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में। लेकिन अली विल हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30 इयर्स, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वो 30 सालों से ये जो काम है फ्यूचर में जारी होगा, राइट। मींस कि इस तरह जब आप सेंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मानी देते हैं कि जो एक्शन था, इफ आई से फॉर एग्जांपल जवाद विल हैव लर्न इंग्लिश सिंस 2030, इसका मतलब है कि जवाद 2030 से क्या सीख रहा होगा? वो इंग्लिश सीख रहा होगा। तो 2030 जो ये फ्यूचर है ना, यानी ये काम फ्यूचर से शुरू होगा, फ्यूचर से शुरू होगा, ठीक है। इसी तरह ड्यूरेशन इन द फ्यूचर एंड बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इन द फ्यूचर, यही टेंस जो है हम इसके लिए ये स्ट्रक्चर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में जारी होंगे, उसकी ड्यूरेशन या उसकी बिगिनिंग के कब से जारी होंगे, सही। सो हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें हम शल और वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते। वो शल जो है हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते थे, अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम शल को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? So one thing is the last one, for 30 years. So इसका मतलब ये होगा कि for example Ali will have taught English for 30 years. Yes. तो 30 सालों तक या 30 साल वो पढ़ाएंगे? 30 सालों से वो पढ़ा रहा होगा फ्यूचर में, 30 सालों से। लेट मी हैव दिस वन फॉर यू। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अभी आप समझोगे। मैं अरेंज दिस फॉर व्हाइल। Sir, next one is when Jawad writes the present simple tense. यस, सर यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ओके, let me tell you, may I erase this for a while? I need a space. Yes. Okay. Okay, look at here please. इधर देख ले शाबाश, ये आपका हो गया पास्ट टाइम, ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट टाइम, ठीक है, और ये आपका हो गया फ्यूचर टाइम, सही। जब हम कहते हैं अली विल हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30 इयर्स, अली विल हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30 इयर्स, इसका मतलब है कि जो अली है वो फ्यूचर में ये काम शुरू करेगा और 30 सालों के लिए पढ़ा रहा होगा फ्यूचर में। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ओके, यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट वन हियर आई विल से, इफ आई से आई विल हैव लर्न इंग्लिश सिंस 2025, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो फ्यूचर में 2025 जो शुरू हो रहा है, सही है, उस डेट से मैं ये काम शुरू करूंगा और वो जारी होगा फ्यूचर में, सही है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, आई विल हैव लर्न इंग्लिश सिंस 2025, मैंने आपको कहा था कि जो स्पेसिफिक डेट से उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? सेंस। सेंस बताता है कि भाई कब ये काम शुरू होगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। सेंस शोज अस द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन, द बिगिनिंग टाइम। फॉर जो है वो ड्यूरेशन शो करता है, कितने मुद्दत तक ये काम जारी था। तो जब हम कहते हैं अली विल हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30, इसका मतलब है कि 30 सालों तक ये काम क्या होगा? फ्यूचर में जारी होगा, यानी उस वक्त फ्यूचर में 30 साल ये लेंगे, मतलब ये जारी होगा 30 सालों तक। Are you getting what I'm saying? और सर ये काम अभी स्टार्ट है या नहीं? Now here is an interesting thing. एक चीज जो इसने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की, वो क्या है कि भाई अगर हम यहां पर कहते हैं कि अली विल हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30 इयर्स, क्या इसका मतलब ये होगा कि ये प्रेजेंट से शुरू नहीं हो सकता ये एक्शन? जब आप बाय लगाएंगे, बाय 2025 बाय 2023 जो बाय लगाएंगे,
तो इसका मतलब है कि ये जो एक्शन था अभी से शुरू होगा और फ्यूचर में ये खत्म होगा और इतना टाइम इसने लिया है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी हैव दिस वन फॉर यू. आई विल हैव taught English for 30 years by the end of 2025. जब आप बाय द एंड लगाएंगे इसका एक मतलब है कि भाई ये प्रेजेंट से काम जारी है, ठीक है, और फ्यूचर में खास मुद्दत तक ये जारी होगा, लेकिन 30 साल तब पूरा होंगे जब ये एक्शन कहां तक पहुंच जाएगा, 2025 था. और यहां पर जब आप बाय नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, बस प्रेजेंट के साथ. फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में 30 साल ये लेगा, सिंपल. लेकिन जब आप बाय को इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो कि ये प्रेजेंट से शुरू हो गया है और एंड जो है इसका क्या है, फ्यूचर है. Do you understand now? Okay. So now look at here, please. Okay. Do you have any question here more? I'm drawing another one structure for you. Sir, the use is absence and for a time expression. So it's a important part the perfect continuous tense or we also यानी इसका मतलब ये नहीं, असल में ये शोइंग अ कंप्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. और जब एक एक्शन जो आप कंसिडर करते हैं कंप्लीट होगा दूसरे एक्शन के पहले, तो इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन अक्सर इसके लिए भी इस्तेमाल होता है. तो इसका मतलब है कि ये ऐसा मानी देता है जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक जारी काम को शो करता है, उसकी टाइम को शो करता है कि ये कब से शुरू होगा, कितना मुद्दत ये फ्यूचर में लेगा. तो ये थर्ड यूज है इसके. हालांकि मेन जो है हम इन दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खासकर वो ये हमेशा के लिए फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमेशा के लिए इसके साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा और इसी में हम इस्तेमाल करते हैं. एक किस्म की कंडीशन है, उसको हम कंडीशनल क्लॉजेस कहते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग. अभी सवाल ये है कि व्हेन अली कम्स हियर, यहां पर हम क्यू कॉन्टिन्यूअस को इस्तेमाल नहीं करते. ये भी सवाल है ना, से क्यू कॉन्टिन्यूअस को इस्तेमाल नहीं करते. लिसन टू मी, हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हमने कहा था कि भाई ये इंडेफिनेट टाइम को शो करता है. जब आप ये बता रहे कि व्हेन अली इज कमिंग हियर, इसका मतलब है कि वो जारी काम के बारे में आप पूछ रहे हैं. और जब ये कहते हैं व्हेन अली कम्स हियर, जब अली यहां आता है, चाहे 2 साल पहले बाद आ जाए, चाहे 3 साल बाद आ जाए, चाहे 4 साल बाद, इसका टाइम फिक्स नहीं, लेकिन इस काम के से पहले क्या होगा, ये होगा. और जब आप कहें व्हेन अली इज कमिंग हियर, इसका मतलब वो अभी हो रहा है, अभी ये काम हो रही है, जारी है, हम उसको देख सकते हैं. सो देयरफॉर वी यूज हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट है. मसला अगर मैं कहता हूं when he arrives here we will have finished the class, तो when he arrives here, इसका जो टाइम है वो मालूम है कब वो अराइव होगा, लेकिन उस काम से पहले जो काम होता है, ठीक है, when he arrives, ये जो काम होता है चाहे जब भी होगा उसके साथ हमारा काम नहीं है, लेकिन वो जब काम हो, ये काम उससे पहले खत्म हो चुका होगा. Do you understand what I'm saying? और सर एक चीज़ और, अगर हमें मालूम है कि एक टाइम हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल टाइम फिक्स है कि वो इस टाइम पे आएगा, तो फिर भी हम ये yes, because this is a structure, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये एक किस्म की कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जहां पर हम उसको स्ट्रक्चर वाइज में, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं वहां पर हम उसको चेंज कर सकते हैं, फिर उसका यही मतलब होता है. लेकिन याद रखें, जब फ्यूचर में कंप्लीट एक्शन जब आप शेयर, इसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, फिर इसको हम कंडीशनल बनाते हैं. ठीक है, इसके साथ हमेशा के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो ये स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ये हमेशा के लिए ग्रामरियन क्या कहते हैं कि इसकी जो सब क्लास होगा, मतलब डिपेंडेंट क्लास होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा. डू यू अंडरस्टैंड? और सर एक चीज़ और था, वो जी, we will have eaten the meal before Ali comes. yeah, The before love is used here as a conjunction.
ये यहाँ पर ये कंजंक्शन, ये व्हेन भी कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने किए थे, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। जरूरी नहीं कि कंजंक्शन हमेशा के लिए ये जो सेंटेंस के दरमियान में आ जाए, ये शुरू में भी आ सकता है। इफ यू वर्क हार्ड, जी जब डिपेंडेंट क्लास पहले हो फिर हम कामा लगाते Yes. हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट है। Yes, yes. लेकिन जब इंडिपेंडेंट पहले हो फिर हम कामा को हटाते हैं, हाँ हाँ। तो इसकी जगह पर हम कंजंक्शन लगाते हैं। नहीं नहीं, ये भी कंजंक्शन है, व्हेन भी कंजंक्शन है और बिफोर भी कंजंक्शन है, ठीक है। लेकिन रूल्स ये है कि जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले हो वहां पर कामा लगाएंगे, रूल्स है, रूल्स। और यहां पर आपको इख्फा, ये कामा क्यों लगाते हैं, इस आल्सो क्वेश्चन। यहां पर आप को ब्रेथ लेना होगा, यू हैव टू स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल। ये गलत है, यू से व्हेन ही कम्स हियर आई विल हैव फिनिश द क्लास, आई विल हैव फिनिश द क्लास, ये गलत। व्हेन ही कम्स हियर आपको ब्रेथ लेना चाहिए, कामा इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, ही विल हैव, वी विल हैव फिनिश द क्लास। और यहां पर वहां पर जो है हम स्मूथ आ रहे हैं, लिहाजा इसलिए हमको जरूरत नहीं होती कामा क्या आप कहेंगे, वी विल हैव फिनिश द क्लास व्हेन ही कम्स। याद रखें एक और चीज जो माइकल स्वान एक बेहतरीन ग्रामेरियन है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते कामा को। वो कह रहे हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इस स्ट्रक्चर में है, तो अगर आप पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लाएंगे तो फिर जरूरत नहीं है कामा का, ठीक है, जरूरत नहीं कामा का। और वो जो सब क्लास है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मेन एक्शन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो बाद में कुछ जरूरत नहीं। लेकिन जब यूनि इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, यानी जो यूनि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है डिपेंडेंट क्लॉज, उसको अगर आप आगे लाएं तो कामा लगाना चाहिए, ताकि आने वाले इंफॉर्मेशन पर जो बंदा है, जो लिसनर है, वो समझ सके। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ओके, दैट्स ऑल।